सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो भाई ये इनमें भी बिल्स हैं, इस फाइल में भी बिल्स हैं, ये भी पूरी बिल की फाइल है, इसमें भी बिल्स हैं, इसमें भी पूरी बिल्स है, ये पूरी गड्डी बना के रखी है मैंने, इसमें भी बिल है, ये भी बिल की फाइल है और ये सारी ये बिल की फाइल है। तो इन सब में अलग 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 मैंने बिल लगा के रखे हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सागर चावला और रिसेंटली 20 अक्टूबर 2023 को मेरा किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे किडनी ट्रांसप्लांट को 4 महीने हो चुके हैं। और इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं बड़े एलैबोरेटली कि किडनी ट्रांसप्लांट में क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो, मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे और मेरा क्या एक्सपीरियंस था किडनी ट्रांसप्लांट को लेके। और मैं अवेयर करता हूँ लोगों को हर इस टॉपिक से लेके हर एक टॉपिक को जिसमें मैंने चैलेंज फेस किया, जिसमें मैंने स्ट्रगल किया, जिसमें मुझे दिक्कत हुई। तो मुझे लगता है कि हर एक किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट उन टॉपिक्स में उन चीज़ों में कहीं ना कोई दिक्कत फेस करता होगा। मेरा मोटिव ये है, मेरा वीडियोस बनाने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो चैलेंजेस मैंने फेस करे वो आप में से कोई फेस ना करे। किडनी ट्रांसप्लांट कराने से पहले एक बार एटलीस्ट मेरा वीडियो देख लीजिए। अगर कोई ऐसा आदमी देख रहा है मेरा वीडियो जो दूर दूर तक जिसका कोई रिलेशन नहीं है इन मेरे टॉपिक से या मेरे वीडियो से, तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो उसको शेयर कर दीजिए जो रिसेंटली किडनी डिजीज से डायग्नोस हुआ है। शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट में आखिर खर्चा कितना आता है। इंडिया में किडनी ट्रांसप्लांट का कितना लमसम खर्चा आता है। अब जो मैं खर्चे आपको बता रहा हूं वो टोटली मेरे एक्सपीरियंसेस पे, मेरे खर्चों पे डिपेंड है। तो प्लीज ऐसा कोई कमेंट इस पे मत करना कि मेरे तो इतने में हो गया था, तुम इतना ज्यादा क्यों बता रहे हो, या मेरा तो इतने में हुआ था, आप तो बहुत कम बता रहे हो। ये चीजें मत करिएगा। जो मेरा खर्चा हुआ मैं वही आपको बता रहा हूं। आपका हो सकता है खर्चा बहुत ज्यादा हुआ हो या आपका हो सकता है खर्चा बहुत कम हुआ हो। एक डिस्क्लेमर ये बता देता हूं मैं कि मेरा और मेरे डोनर का, मतलब मेरी मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो सेम नहीं था। तो जाहिर सी बात है जो खर्चे मैं आपको बताऊंगा वो थोड़े से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि जब इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट होता है, जब एबीओ इनकम्पैटिबल होता है, एबीओ इनकम्पैटिबल पे हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे कि क्या इंडिया में अब ये पॉसिबल है कि ब्लड ग्रुप भी अलग अलग हो तो ट्रांसप्लांट हो जाए। यस, बिल्कुल पॉसिबल है, हम उस पर सेपरेटली बात कर लेंगे। लेकिन जब ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है तो थोड़े से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। वहां पे आपको प्लाज्मा थेरेपी लेनी पड़ती है। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में एंटी अदर ब्लड कितना है। जैसे मेरा बी नेगेटिव है और मेरी मदर का ए बी नेगेटिव है, तो एंटी ए एंटी बी टेस्ट एक होगा, एंटीजन का टेस्ट, तो उसमें पता लगेगा कि एंटीजन आपके कितने स्ट्रांग हैं। अमूमन वैल्यू ये 1:4, 1:16, 1:32 एंड इसके मल्टीपल्स में होती है। तो जितना हाई होता है उतना डिफिकल्ट होता है, उतने ज्यादा आपको प्लाज्मा थेरेपी करानी पड़ती है अपने एंटीजन्स कम करने के लिए। तो मेरा बी नेगेटिव था, मेरी मदर का ए बी नेगेटिव था। लकीली मेरे जो एंटीजन थे वो 1:16 थे, तो मेरा 2 प्लाज्मा में हो गया, तो 1:4 आ गया था। जब आपका एंटीजन 1:4 आ जाता है तो आप ट्रांसप्लांट कराने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बहरहाल एंटीजन पे और इनकम्पैटिबल पे जब आपका ब्लड ग्रुप अलग होता है उस पर हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे। बट आज हम जो बात करेंगे, हम स्पेसिफिकली टॉपिक जो है हमारा वो यही रहेगा कि इंडिया में किडनी ट्रांसप्लांट कराने का लमसम खर्चा कितना आता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, जब आप ये माइंड मेकअप कर लेते हो कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना है, तो उससे पहले आपके काफ़ी खर्चे हो चुके होते हैं, क्योंकि आप डायलिसिस पे होते हो, कुछ लोग डायलिसिस पे नहीं भी होते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी मेडिसिन पे होते हैं, कुछ लोग बहुत साल से मेडिसिन पे होते हैं। तो वो सारे खर्चे हम इसमें कवर नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग डायलिसिस ऑप्ट नहीं करते हैं। मेरे केस में मुझे डायलिसिस ऑप्ट नहीं करना था। मुझे फरवरी में पता लगा, सितंबर में मैंने डिसाइड कर लिया, अक्टूबर में मेरा ट्रांसप्लांट हो गया था। तो हम वो चीज़ नहीं जाएंगे कि पहले आपका कितना खर्चा हुआ था, पहले की मेडिसिन क्या चल रही है, कितने साल से आपको डिजीज है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रिक्टली सिर्फ ट्रांसप्लांट की, कि ट्रांसप्लांट प्रोसेस में जो प्री वर्कआउट है या पोस्ट वर्कआउट है, ट्रांसप्लांट के प्रोसेस में आपका कितना खर्चा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और हम देखते हैं कि इंडिया में किडनी ट्रांसप्लांट कराने का कितना खर्चा आ जाता है। तो सबसे पहले जब आप किडनी ट्रांसप्लांट कराने पहुंचते हैं हॉस्पिटल, तो आपसे एक प्री वर्कआउट शीट आपको दिया जाता है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये डोनर की शीट है और इस तरफ आप देख रहे हो ये पेशेंट की शीट है। तो ये आपको प्री टेस्ट कराने पड़ते हैं। अब इसमें ये टेस्ट में लमसम जो ट्रांसप्लांट से पहले का खर्चा है वो आपका 2 से 2.5 लाख का खर्चा आ जाता है। अब ये टेस्ट थोड़े से कम में भी हो सकते हैं, थोड़े से ज़्यादा में भी हो सकते हैं। अलग अलग हॉस्पिटल अलग अलग प्रेफर करते हैं कि आप हमारे यहाँ कराइए या बाहर से भी करा लीजिए। हमने अपने सारे टेस्ट सर गंगाराम से ही कराए थे, तो उस हिसाब से मैं कॉस्ट एस्टिमेशन बता रहा हूँ कि 2 लाख से 2.5 लाख तक दोनों का टेस्ट हो जाते हैं। तो मोटा मोटा मान के चलते हैं कि 2.5 लाख रुपए में दोनों के टेस्ट हमारे कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद आता है हॉस्पिटलाइजेशन का। सबसे पहले जब आप ये तय कर लेते हैं ट्रांसप्लांट होना है और आपने वर्क अपना पूरा कंप्लीट करा लिया, सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं। एक डीटीपीए स्कैन होता है, वो सबसे महंगा स्कैन होता है। डीटीपीए स्कैन गंगाराम में 7,500 रुपये का है, बाकी हो सकता है वो कहीं कोई और भी हो। हमारा 7,500 रुपये का हुआ। तो ये सिर्फ डोनर का होता है, पेशेंट का नहीं होता है। तो 2.5 लाख रुपए के ये आपके टेस्ट होते हैं प्री ट्रांसप्लांट।
उसके बाद जब आप एडमिट होते हो तो आपको जस्ट ट्रांसप्लांट से पहले, अब पेशेंट की बारी आ जाती है, ट्रांसप्लांट से पहले आपको एटलीस्ट गिरे से गिरी हालत में 2 डायलिसिस तो कराने ही पड़ते हैं। अब डायलिसिस का ऐसा नहीं है कि आप गए और करा लिया, आपको सबसे पहले आईजे बनवाना पड़ता है गर्दन में। आप ये मेरे पुराने फोटोग्राफ्स कुछ देख रहे हो, ये जो अभी मेरा चल रहा है ट्रीटमेंट, ये अभी आईजे मेरे को डाला जा रहा है और यहीं से डायलिसिस होगा। ये जब आईजे लग जाता है तो ये आप देख रहे हो कि इस तरह का कुछ होता है, ये गर्दन में आप मेरे देख रहे हो अभी भी लगा हुआ है। तो ये एक छोटा सा ओटी प्रोसेस होता है, इसके तकरीबन मुझे लगता है कि 5,000 रुपये लगते हैं, एंड देन फिर डायलिसिस होता है। अभी आप जो देख रहे हो ये मेरा डायलिसिस हो रहा है। अब डायलिसिस भी अलग अलग कॉस्ट होता है, डायलिसिस 3,000 का भी होता है, 4,000 का भी होता है, 5,000 का भी होता है। ये जो ऑनलाइन मशीन में गंगाराम में होते हैं तो ये तकरीबन 5500 के आपके होते हैं। तो 3 मेरे डायलिसिस हुए थे। उसके बाद प्लाज्मा थेरेपीज मेरी हुई थी, क्योंकि मैं एबीओ इनकम्पैटिबल था। मैंने बताया आपको, मेरा और मेरी मदर का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता था, तो ये एबीओ इनकम्पैटिबल प्लाज्मा थेरेपी होती है। मेरे 2 प्लाज्मा हुए थे। एक प्लाज्मा में तकरीबन 15,000 अराउंड एक प्लाज्मा में लगते हैं, सारी चीज़ें मिला के, इंक्लूडिंग आपका मतलब डे केयर और कंज्यूमेबल्स जो लगते हैं वो दोनों मिला के 15,000 तकरीबन आपका इस चीज़ में लग जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका ट्रांसप्लांट का खर्चा। तो जैसे ही आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो, फिर आपका एक सिंगल बिल बनता है जो आपके डिस्चार्ज के टाइम बिल बनता है। तो उसमें आपका एडमिट का खर्चा, डोनर का ऑपरेशन, पेशेंट का ऑपरेशन, जितने दिन आप एडमिट हो, मैं 17 दिन एडमिट था, उसका खर्चा, इंक्लूडिंग अगर उस दौरान एडमिट होने के बाद आपका कोई डायलिसिस होना पड़ रहा है तो उसका खर्चा, अगर कोई 22 हो रही है तो उसका खर्चा, जो भी खर्चा हो रहा है डेली वो आपका इसमें रहेगा। अब लमसम सारी चीज़ें अगर आप मिला लें तो रूम रेंट आपका करीब 12 से 15,000 के बीच, क्योंकि आप केटीयू में एडमिट रहते हो, किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट एक अलग होता है, तो आप वहाँ एडमिट रहते हो। और तकरीबन आपका, तो मेरे केस में जो सारी चीज़ें थी वो तकरीबन 65,000 पर डे के हिसाब से मेरा चार्ज आया था। अब ये 65,000 मेरा 17 दिन का एडमिट भी था, मेरा ऑपरेशन भी था, मेरी 22 भी हुई थी नई किडनी की, वो भी इंक्लूडिंग था। तो सारी चीज़ें मिला के जो मेरा बिल बना था, मैं 17 दिन एडमिट रहा था, मेरा बिल बना था 10 लाख रुपए का। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि वो एक राउंड फिगर में 10 लाख रुपए का बिल बना था। दिस इज इंक्लूडिंग ऑफ मेरी 22 हुई थी, मेरे 17 दिन का जो एडमिशन था, वहाँ पे जो मेडिसिन लगी थी वो, मेरा ऑपरेशन, मेरी मदर का ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके ऑपरेशन का कॉस्ट जो था, मतलब 17 दिन का जो कॉस्ट था मेरे एडमिशन होने से लेके मेरे डिस्चार्ज होने तक, वो 10 लाख रुपए का आया था। अब जब एक बार हम डिस्चार्ज हो गए तो शुरुआत में उन्होंने हमें हर हफ्ते बुलाया था। तो जब आप हर हफ्ते जाते हो तो आपका कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया टेक लेवल का टेस्ट होगा, वो तकरीबन 2,000 रुपए का टेक लेवल होगा। अब ये टेक लेवल का टेस्ट आप कैसे फ्री करा सकते हो, इस पे आप अगर बोलोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। टेक लेवल पे हमें वैसे भी एक इलाबरेटेड डिस्कशन करना है, तो वो अलग से कर लेंगे। तो टेक लेवल का टेस्ट होगा, वो करीब 2,000 रुपए का होगा। देन आपको एक सीबीसी एडवाइस किया जाएगा, तो वो सीबीसी आपका होगा। एंड देन आपका एक क्रेटनाइन का टेस्ट होगा, वो 110 रुपए का होगा, और 430 रुपए का, शायद से आपका 420 रुपए का आपका सीबीसी का टेस्ट होगा। तो मोटा मोटा हर बार आपका एक डॉक्टर की फीस जो अराउंड 2,000 रुपए हो सकती है, 2,000 से 2,500 के बीच, और आपका टेस्ट, तो हर बार का जो आपका विजिट होगा हर हफ्ते का, वो 5 से 6,000 रुपए का विजिट होगा। इसके अलावा जो खर्चा और आपका आएगा, वो जब आप स्टिचेस आपके रिमूव होंगे तो स्टिचेस में भी आपका करीब 2 से 2,500 रुपए खर्चा आ जाएगा। 2,500 रुपए या 2,000 रुपए डॉक्टर की फीस होगी, और शायद से 3,000 रुपए स्टिचेस रिमूवल के जो कॉस्ट 2,800 रुपए, जो भी उनका 2,600-2,800 जो भी कॉस्ट होता है वो लगेगा, तो आपके करीब स्टिचेस का कॉस्ट आ जाएगा। उसके अलावा एक मोटा खर्चा आपका और भी आएगा स्टन रिमूवल का। तो स्टन रिमूवल भी एक पूरा एक आपको डे केयर है स्टन रिमूवल की। आप ये मेरी वीडियो देख लेना, ऊपर ये आ रही है, तो यहाँ से आप मेरी वीडियो देख सकते हो। स्टन रिमूवल का आपका खर्चा आएगा करीब 10 से 12,000 रुपए, उसमें भी आपका खर्चा आ जाएगा। उसमें आपको एक दिन के लिए डे केयर में एडमिट होना पड़ता है, वो पूरा एक ऑपरेशन की तरह ही होता है। स्टन रिमूवल पे आप ये मेरा ऊपर वीडियो देख सकते हो। और इसके अलावा आपका मेडिसिन का खर्चा आएगा। मेडिसिन के लिए कितनी मेडिसिन चल रही है, कितने की मेडिसिन चल रही है, ये आप ऊपर देख सकते हो। तो मोटा मोटा अगर हम लगा लें तो इंडिया में किडनी ट्रांसप्लांट एबीओ इनकम्पैटिबल लेने के लिए 15 से 18 लाख रुपए का खर्चा आपका आता है। ये वो फिगर है जो आपको खर्च करनी ही करनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा इसमें कम हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपकी प्लाज्मा थेरेपी ना हो, लेकिन लमसम अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे या कोई भी वीडियो सर्च करोगे या जितनी भी आप रिसर्च करोगे, हॉस्पिटल से आप जब एस्टिमेट लेटर्स भी लोगे, तो हर एक वीडियो में, हर एक आर्टिकल में, हर एक चीज में आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी, 10 से 15 के बीच का खर्चा। मैंने आपको इलैबोरेटली तोड़ के अलग अलग बता दिया किस किस चीज में कितना कितना खर्चा आएगा। तो एक बार क्विकली रिवाइंड कर लेते हैं कि किस किस चीज में मेरा कितना कितना खर्चा आएगा।
तो ये आप देख रहे हो, ये पूरा शीट है, ये मैंने आपके लिए बना दिया है कि आपका प्री वर्कआउट में इतना आ जाएगा, आपका ट्रांसप्लांट में इतना आ जाएगा, आपका पोस्ट वर्कआउट में इतना आ जाएगा। पोस्ट वर्कआउट को भी अगर हम फर्दर डिवाइड कर दें तो आपके जो डॉक्टर्स विजिट है, जो पर वीक विजिट है, पर वीक विजिट में इतना आ जाएगा। पर वीक विजिट में आपका टेस्ट भी इंक्लूडेड है, तो मैंने लमसम करके वो भी लिख दिया कि टेस्ट में आपका इंक्लूड आ जाएगा। देन आपका स्टिचेस रिमूवल होंगे, उसमें आपका थोड़ा सा खर्चा आएगा। देन आपका स्टन रिमूवल होगा, उसमें खर्चा आएगा। और जो आपकी मंथली मेडिसिन आएंगी वो मैंने मेडिसिन भी यहाँ पे लिख दी हैं। तो मोटा मोटा 15 से 18 लाख रुपए का खर्चा आपका किडनी ट्रांसप्लांट में आने वाला है। तो ये था पूरा वीडियो आज का, जहां हमने डिस्कस किया एलैबोरेटली कि इंडिया में किडनी ट्रांसप्लांट का कितना खर्चा आ जाता है। अब इस खर्चे को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, इसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आप हेल्प करती है। तो वो हेल्प आप कैसे ले सकते हो, उसके लिए ये ऊपर एक वीडियो जाके आप देख सकते हो, जहां पे हमने पूरा बहुत डिटेल में समझाया कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या प्रोसीजर है और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या प्रोसीजर है। थोड़ी सी हेल्प आपकी हो जाती है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारा चीज़ सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपकी हेल्प करती है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि पूरा सेंक्शन भी हो जाता है, बट एक लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है दोनों गवर्नमेंट्स की। तो वो ये आप वीडियो जाके देख लो, वहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि मेरा जो मोटिव है वीडियोस बनाने का वो थोड़ा सा भी सही दिशा में जा रहा है, तो मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिए, प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो फ्री है। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस किसी के काम आने वाली है तो प्लीज़ इस वीडियो को उनको शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपसे। बाय बाय। आज के लिए एक नए टॉपिक के संग, एक नए अवेयरनेस के संग हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में किडनी का अरेंजमेंट कैसे होता है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब सारा पानी पीते रहिए।